वालेकुम कैसे सब ठीक ठीक वाहिद भाई शुक्र अल्लाह ताला से। तो वाहिद भाई जो कि आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा ड्रग है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रग बढ़ गया है आजकल। तो आजकल की जनरेशन ड्रग में है बहुत ज़्यादा, तो इसको छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए हमें, इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आप इस सब के बारे में थोड़ा सा अपनी राय दें। जैसा कि आपका सवाल है कि ड्रग कैसे हम छोड़ सकते हैं या कैसे हमारे लड़कों में ये बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता से, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटीज़ में जो है ये जो ड्रग है, ये जो नशा है, ये बहुत सारी मुख्तलिफ रंगों में है, बहुत सारे रंगों में है। हाँ जी, जैसा कि अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है कि हमें इस रास्ते से निकाल कर हिदायत की तरफ ले आए हैं। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान व करम है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि ये जो ड्रग है सोसाइटीज़ में हम ज़्यादा ड्रग वालों को उछालते हैं। आप मेरी बात का बिल्कुल आप पॉजिटिव लेना मेरी बात, आप ये नहीं सोचना कि हम क्या है क्या नहीं है, क्या था मेरे बारे में आप क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे हो आप अभी, वो छोड़ो। आप पॉजिटिवली मेरी बात सुनो कि ये जो ड्रग है ये एक्चुअली हम उछालते हैं ज़्यादा। हम देखते हैं माशरे में और भी बहुत सारी खराबियाँ हैं, लड़के हमारी लड़कियों के साथ बातें करते रहते हैं, हराम रिलेशनशिप्स में हैं या गेमों में हैं या ऑनलाइन जुआ खेलते हैं या बाकी सारी चीज़ें, नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, मकतब नहीं जाते हैं। ये मेन रीज़न ये है कि हम ड्रग को इसलिए उछालते हैं क्योंकि इसमें हम दूसरों की बदनामी करते हैं। बस वाकई में ये बात यही है और उसमें होता भी यही है ना। इंसान किसी के सामने नुचे पत बिहित नुचे इज्जत वज्जत सोरी मकलान इन चीज़ सतन। तो ये पे बह वनान कि सान सोसाइटी मज ड्रगै योत कहें, सान सोसाइटी मज ज़्यादा खराबी, यमन कुन तवज्जो दिवान, यमन कुन पेरेंट्स तवज्जो दिवान कहें। तो अमुक सारियों खुद गडुक चीज़ युस त्रयित कित पे हेको, सारियों खुद गडत अल्लाह ताला पे ईमान थोन। ये पाई आस कि अल्लाह ताला वचान, अल्लाह ताला बुत खड़ा गसन, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कर हिदायत अल्लाह ताला तम सस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान आस। दोयम चीज़ कसरत सान दुआ करें रबस, ए रब अस कड़ मकर नाल मज, सोन दिल कर पाक तमाम तो दुनिया चो कामों नश। तुम पाई कि आज ब्रो 5-6 वरी अगर कह सिगरेट तो चवान या कह चवान सो कैसे थी चवान कहें। आज ये दौर सबके सामने पीते हैं, बाप के सामने या किसी रिश्तेदार के सामने, किसी के भी सामने आज कोई कुछ भी करता है। और वाहिद भाई हमें पता है, मतलब आप पहले वाहिद खान के नाम से जाने जाते थे, आज आपको सब वाहिद भाई के नाम से बोलते हैं। और आज मतलब लोग खुद जाते हैं, आज हम वाहिद भाई के पास जाएंगे, उससे बात करेंगे, उससे कुछ सीखेंगे। बट पहले आपने मतलब आप में इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा चेंजेस कैसे है आपकी लाइफ में? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपसे कि अब तो मैं आपको लाइफ स्टोरी सुनाऊँगा अपनी कि लास्ट में क्या हुआ। सबसे लास्ट में अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, हम भी इस ड्रग्स में इन्वॉल्व थे बहुत टाइम, करीबन 7-8 साल हम ड्रग में थे। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से उन्होंने निकाल दिया हमें इस बुरी चीज़ से। मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ, मैं एक जगह बैठा था, मेरा फ्रेंड मेरे पास आया, फिर वो ड्रग ही लेके आया था। हमने ड्रग किया, अचानक से मेरा ओडी हुआ, ओवरडोज होके मेरे को पता नहीं रहा कि 2-3 दिन मेरे कैसे गुजरे। इसके बाद अल्लाह ताला के फजल से मैंने तबलीग की जमात ज्वाइन की। तबलीग की जमात में मैं गया क्योंकि सबसे पहले मेरे दिल में ये था कि मैं अब सुधर जाऊं, क्योंकि मैं थका हुआ था बहुत अपनी लाइफ से, ना इज़्ज़त थी ना कुछ था। जैसे उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि हमें कब्डों और ज़ाहिरी अमाल से इज़्ज़त नहीं है, हमें अगर इज़्ज़त अल्लाह ने दी है वो इस्लाम में दी है, बाकी इस्लाम में इज़्ज़त है, इस्लाम में ही इज़्ज़त है। वरना जितने हमने कांड किए हैं, जितना हमने इधर उधर ड्रग्स किया, रिलेशनशिप्स, म्यूज़िक, रैप, सब कुछ किया अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ज़ीरो था उस टाइम पे। अगर वल्लाहिल अज़ीम भाई मेरे, आप जानो, हक से जानो आप कि अगर मेरे पास आज कुछ भी नहीं होता है ना, अल्लाह की कसम मेरा दिल इतना इत्मीनान होता है कि मैं आपको बोल ही नहीं सकता। वैसे क्या है, 2 मिनट 5 मिनट ड्रग किया, शैतानी सुकून मिल जाता है, बस। और क्या हुआ? हाँ, फिर मैंने तबलीग की जमात ज्वाइन की, फिर मैं उनके साथ वक्त लगाया, पहले 3 दिन लगाए, फिर अल्लाह ताला के फजल से और 10 दिन दिए, फिर 40 दिन की जमात में निकला। उधर से आके फिर अल्लाह ताला का जो करना होता है वो सही करता है। जब बंदा दुआ करता है कसरत से अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह ताला बदल ही देते हैं। इस पर हमें ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बदल ही देगा।
پھر میرے گھر والوں نے بھی بہت سپورٹ کیا, میرے فرینڈس نے بہت سپورٹ کیا, میری سوسائٹی میں بہت سپورٹ کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی میرے لیے عزت ڈال رکھی تھی. کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کو ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کی یاد کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو میری ذکر کرتا ہے, آپ اس کے ساتھ محبت کرو. پھر جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں سے بولتے ہیں کہ آپ اس سے محبت کرو کیونکہ میں اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا والوں ایمان والوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ دین پہ آ جائے, ڈرگز تو کیا کچھ بھی ہو, ریلیشن ہو, میوزک ہو, کچھ بھی ہو, سب سے پاک ہوتا ہے انسان, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسلام پہ آئے.